हेलो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है फुजीवारा प्रभाव। जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में मौसम विज्ञानियों के अनुसार टाइफून हिनामनोर और गार्डो नामक उष्णकटिबंधीय तूफान में फुजीवारा प्रभाव यानी कि फुजीवारा इफेक्ट देखा गया। आइए जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट बिंदु। टाइफून हिनामोर जापान और दक्षिणी कोरिया में आया एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। इसे फिलीपींस में सुपर टाइफून हेनरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे विश्व का तापमान बढ़ रहा है, महासागरों में चक्रवात की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ रही है। देख सकते हैं आप आवृत्ति को। क्या है फुजीवारा प्रभाव? फुजीवारा घटना का उल्लेख पहली बार वर्ष 1921 में जापानी मौसम विज्ञानी सुकेही फुजीवारा द्वारा प्रकाशित एक पेपर में मिला था। पेपर प्रकाशित होने के दशकों के बाद से इसे पहली बार पश्चिमी प्रशांत और महासागर के ऊपर देखा गया, जब वर्ष 1964 में टाइफून मैरी और कैथी का विलय हुआ। एक ही समय में और एक ही महासागर क्षेत्र में विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय तूफानों के बीच 1400 किलोमीटर से कम दूरी पर उनके केंद्रों के बीच किसी भी तरह की अंतर क्रिया को फुजीवारा प्रभाव के रूप में जाना जाता है। यानी कि इस डेफिनेशन को हम समझते हैं, एक ही समय में एक ही महासागर में विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय तूफानों के बीच, यानी कि तूफान उत्पन्न हो रहे हैं के बीच 1400 किलोमीटर की कम दूरी पर उनके केंद्रों के बीच, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होगा के बीच किसी भी तरह की अंतर क्रिया अगर होती है तो यही अंतर क्रिया क्या कहलाती है? फुजीवारा प्रभाव कहलाती है। समझ रहे हैं? मतलब एक ही टाइम में, यानी कि 12 बजे मान के चलो, प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हुए बहुत सारे, तो जहाँ पे उनका सेंटर था उनके बीच 1400 किलोमीटर की भी कम दूरी होती है, तो उनके मध्य अगर कोई क्रिया होती है, अंतर क्रिया, वो कहलाती है फुजीवारा इफेक्ट। इसकी तीव्रता कम दबाव वाले क्षेत्रों से एक सुपर टाइफून के बीच होती है, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की कम वायु वाली गति से 209 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक वायु वाली गति के बीच। इसकी परस्पर अंतर क्रिया से दोनों तूफान प्रणालियों की दिशा और तीव्रता में परिवर्तन हो सकता है। कभी कभी इन तूफान प्रणालियों का विलय भी हो सकता है और एक बड़े तूफान का निर्माण भी हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है कि जब ये दोनों मिलेंगे ना, सेंटर वाले अंतर क्रिया करेंगे, तो एक बड़े तूफान का निर्माण भी हो सकता है और दोनों अपनी दिशा का परिवर्तन भी कर सकते हैं। कारण क्या बताया विशेषज्ञों ने इस असामान्य प्रभाव की बढ़ती आवृत्ति को चिन्हित किया और इसके ग्लोबल वार्मिंग और उसके बाद समुद्र के पानी के गर्म होने को जिम्मेदार ठहराया। यानी कि 2 कारण है, एक तो समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, किस लिए? ग्लोबल वार्मिंग इसका महत्वपूर्ण कारक है। ये कुछ डेटा ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे की राह क्या हो सकती है? फुजीवारा प्रभाव के मामलों का दीर्घकालिक मूल्यांकन समयग्रस्त है, कोई संकलित डेटा सेट नहीं है। इस प्रकार दुनिया भर के शोधकर्ता प्राय फुजीवारा के मामलों का चयन करते हैं और उन्हें तलाशने के लिए दिलचस्प लगते हैं। चूंकि ये घटनाएं असामान्य और मूल्यांकन करने के लिए चुनौतीपूर्ण है, मूल मुद्दा यह है कि फुजीवारा प्रभाव के उदाहरणों को पहचानने और एकत्र करने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त तकनीक प्रतिबद्ध नहीं है। दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ट्रैक करने के लिए वर्तमान में उपयोग किए जा रहे जलवायु मॉडल को फुजीवारा प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए। इससे उनकी दक्षता बढ़ेगी और अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। यह वैज्ञानिकों को यह निर्धारित करने में सक्षम करेगा कि मेगा स्टॉर्म तेज हो रहा है या नहीं। आपदा से निपटने के लिए सभी उष्णकटिबंधीय प्रणालियों पर अद्यतित रहना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आपने जाना फुजीवारा प्रभाव के बारे में। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई खास तकनीकी उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे उत्पन्न हो जाएगी और एक क्वेश्चन हमारा जियोग्राफी में बन सकता है। तो इस प्रकार से वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।